हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलो, ज्योमेट्री में ये आपका क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन करा दिए थे ज्योमेट्री में, अब आपके क्वाड्रिलेटरल बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ। ये आपके सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल है। ऐसा नहीं है कि मैथ आपका किसी पेपर में नहीं आता, मैथ आपका हर एक पेपर में आता है। तो ये कन्फ्यूजन मत रखो कि एसएससी में, सीजीएल में, सीटेट, एसटेट, केबीएस, जीटेट प्लस भी, आप जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सब में मैथ आता है। तो सिर्फ सबसे पहले ये फोकस रखो कि मुझे मैथ सीखना है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, देयर इज अ पॉइंट P इन अ रेक्टेंगल ABCD सच दैट PA इज इक्वल टू 4, PD 5 है, PB हमारा 8 के बराबर है। फाइंड करना है PC। देखो, एक आयत ABC के अंदर कोई बिंदु P इस प्रकार है कि PA इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमारा PB, देखो PB 8 है और PD 5 है, तो हमें PC का मान ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? चलिए देखो यहाँ पर क्या बनानी है। सबसे पहले हमें ABCD एक रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं, ABC और D। उसके बाद ये यहाँ पर ये कह रहा है कि P इज अ रेक्टेंगल, देयर इज अ पॉइंट P इन ए रेक्टेंगल में। यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P है रेक्टेंगल में, सच दैट यहाँ पर ये PA हो जाएगा, ये हमारा PC, ये हमारा यहाँ पर PB और ये हो जाएगा यहाँ पर PD, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा PA की वैल्यू है वो कितनी है? PA की वैल्यू है 4 और PD की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर 5 और उसके बाद PB की वैल्यू हमें दे रखी है 8। हमें PC की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा यहाँ पर? PA का स्क्वायर प्लस में क्या होगा? PC का स्क्वायर इज इक्वल टू PB का स्क्वायर और PD का स्क्वायर। PA का स्क्वायर कितना है? देखो PA की वैल्यू 4 थी, 4 का स्क्वायर कितना है? 16 और PC की वैल्यू कितनी है? ये हमें निकालनी है। PC की वैल्यू तो निकालनी है हमें, तो हमें PC की वैल्यू निकालनी है, तो PC की वैल्यू भी निकाल देंगे। उसके बाद PB, यहाँ पर क्या है? P और हमारा B, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस में PD की वैल्यू 5 है, इसका स्क्वायर होगा 25। तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर इसको x मान लूँ, ठीक है, क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं ना इसको। तो यहाँ पर 989 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 89 में से हमारा कितना जाएगा? 16 जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 8 और में 7 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 73, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 73 अंडर रूट 73। यही हमें पूछा था पीसी का मान। पीसी का मान हमने एक्स मान लिया, उसकी वैल्यू अंडर रूट 73 है। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा? इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो यहाँ पर क्या है। Q इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इफ QA बराबर है 3 सेंटीमीटर के, QB 4 सेंटीमीटर एंड QC 5 सेंटीमीटर है, देन द लेंथ ऑफ QD की इन सेंटीमीटर में बतानी। बिंदु Q आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है, यदि QA 3 सेंटीमीटर, QB 4 सेंटीमीटर और QC 5 सेंटीमीटर है, तो QD की वैल्यू बतानी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेंगे? एक रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगल लेंगे ABC और D। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बिंदु Q है, जो यहाँ पर QA और यहाँ पर QC इसको मीट कर रहा है, QD और QB। अब यहाँ पर QA की वैल्यू है वो है 3 सेंटीमीटर, QB की जो वैल्यू है वो है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर QC की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। हमें QD की वैल्यू बतानी है। तो क्या लेंगे यहाँ पर? QA का स्क्वायर प्लस में QC का स्क्वायर इज इक्वल टू QB का स्क्वायर प्लस में QD का स्क्वायर। यहाँ पर QA की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? QA की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 प्लस में QC की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 25। QB की वैल्यू 4, इसका स्क्वायर 16 और यहाँ पर ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर कितना होगा? 34 और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 14 में से 6 गए तो 8, 2 में से 1 गया तो 1, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कितना होगा? ये 9 दूनी 18, तो यहाँ पर आ जाएगा 3√2
किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी हमारी। तो यही हमें बताना था, क्या बताना था, क्यू डी की वैल्यू बतानी थी 3√2। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर क्या है, इन अ रेक्टेंगल ABCD AC एंड BD मीट O इफ AO बराबर है 3x माइनस 8 के एंड BO बराबर है x प्लस 2 के, देन x की वैल्यू बतानी है। देखो आयत ABCD में AC तथा BD बिंदु O पर मिलते हैं, AO बराबर है 3x माइनस 8 के और BO x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू बतानी है हमें, क्या होगी इसकी वैल्यू। देखो यहाँ पर हमें बताना है AO और BO x प्लस, AO है 3x माइनस 8 और BO x प्लस 2, तो x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर OA इज इक्वल टू OB के, OA इज इक्वल टू OB के, तो यहाँ पर क्या है 3x माइनस 8 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो 3x माइनस 8 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 2x माइनस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है, इफ द रेशो ऑफ द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2:7 एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का हमें बताना है कितना होगा। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात 2:7 हो तथा एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। देखो यहाँ पर कह रहा है इफ द रेशो ऑफ लेंथ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले एक रेक्टेंगल क्या बनाएंगे, आयत। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इन दोनों का किसका, लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है, तो इसके विकर्ण की जो लंबाई, इसका जो यहाँ पर डायगोनल है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। देखो यहाँ पर किसका, हमारा यहाँ पर लंबाई और पेरीमीटर का जो अनुपात है 2:7 है। अब देखो इसको डिवाइड करने में यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/14 हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर होता है 2 × L + B। अब देखो 2 यहाँ पर 20 के बराबर है, क्योंकि पेरीमीटर इसका जो डायगोनल 20 दे रखा है, यहाँ पर 2, लेंथ कितनी है इसकी, यहाँ पर 4, ठीक है, प्लस में ब्रेथ हमें बतानी है इसकी, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, ये 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो पेरीमीटर हमारा कितना था, इसका 14 था ना, 20 तो इसका विकर्ण है, तो यहाँ पर 14 होगा। उसके बाद यहाँ पर 2 से ये 7 टाइम जाएगा, 4 + B = 7, तो B की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 3 आएगी। अब यहाँ पर देखो हमें निकाल ली, यहाँ पर लेंथ हमारी कितनी थी, देखो यहाँ पर लेंथ हमारी कितना है 4, और यहाँ पर जो ब्रेथ है 3। देखो एक ट्रिपलेट होती है हमारी 3, 4 और 5 की, तो 3, 4 और 5, जो 5 x है उसकी वैल्यू जो डायगोनल की 20 है, तो x की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद हमें बताना है यहाँ पर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का, यहाँ पर जो एरिया होगा रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारा कितना है, इसका लेंथ है यहाँ पर कितनी लेंथ है इसकी, 4x मान लेंगे, और ब्रेथ कितनी है यहाँ पर इसकी, ब्रेथ है 3x, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x²। 12x की वैल्यू कितनी है इसमें, x की वैल्यू हमारी 4 आई है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर 16 दूनी 32 का 3, 16 और 3 19, तो कितना आया 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें ऑप्शन क्या होगा, इसमें यहाँ क्या पूछा था, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का, तो 192 स्क्वायर, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहाँ पर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पर क्या है, इन अ रेक्टेंगल ABCD, AB बराबर 6 सेंटीमीटर के एंड DA 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द सेम ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। देखो किसी आयत ABCD में AB 6 सेंटीमीटर है और DA 12 सेंटीमीटर, आयत ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल वैल्यू बतानी है, इसकी कितनी होगी। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे ABCD, और यहाँ पर ये इसके मिड पॉइंट है, तो इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। और यहाँ पर हमारा DA की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और AB की है 6 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पर हमारा ओरिजिनल क्या निकालना हो, एरिया ऑफ किसका निकालना हो हमें, क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा,
बताइए इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।